हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज क्रेनियल कैविटी ऑफ हेड एंड नेक। उसका फर्स्ट टॉपिक है ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर समझ आएगा तभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है कवर्नस साइनस पे या फिर ड्यूरा वेनस साइनस पे। वो समझ तभी आएगा अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में समझ आया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है कि ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियल कैविटी क्यों बोला। फर्स्ट ये पता हो, हमारे पता है हमारी क्या होती है, हमारी लेयर्स, डिफरेंट मेनिंजियल लेयर्स ऑफ क्या होती है ब्रेन की। तो अगर आपको फर्स्ट आपको पता हो इंट्रोडक्शन में, तो क्या होगा, हमारी फर्स्ट स्कल के ऊपर कौन सी लेयर्स होती है, स्काल्प की। स्काल्प की कितनी लेयर्स होंगी, 5 लेयर्स। ठीक है, उसके बाद होगी हमारी स्कल, देन नीचे क्या होंगी हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस की कौन कौन सी लेयर होगी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, देन पाया मैटर। ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियल कैविटी, मतलब कि हमने ब्रेन के सराउंड जो ड्यूरा मैटर है उसकी हमने डिटेल में बात करनी है। तो उसकी फर्दर 2 और लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज द पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज द मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। तो यहाँ पे उन्होंने ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियल कैविटी क्यों बोला, क्योंकि ब्रेन के सराउंड्स डिफरेंट लेयर्स होंगी हमारी। ठीक है, जैसे हमारी मेनिंजियल लेयर्स होंगी ऐसे हमारे क्या होंगी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है हमारा पूरा सेरिब्रल, क्या स्कल है, स्कल का क्या सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दोनों नीचे क्या होगी ब्रेन स्टेम, नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा सेरिबेलम होगा। तो इसको सराउंड जो ड्यूरा मैटर करती है ये ब्रेन को भी सराउंड करेगी और स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड करेगी। बट हमारा टॉपिक क्या, हमने किसकी बात करनी है, ड्यूरा मैटर ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ड्यूरा मैटर जो है 2 तरह की होती है। पहली वाली क्या होगी, पेरियोस्टियल, जो कि बिल्कुल स्कल बोन के नीचे वाली होगी। देन सेकेंड इज हमारी मेनिंजियल लेयर, तो जो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है, इस लेयर्स को स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करेगी, उस लेयर का नाम है मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। वो मतलब कि पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर नहीं होगी, सेकेंड लेयर होगी मेनिंजियल, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड करती है। ठीक है, तो अब ये है कि ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियल कैविटी क्या है, ये लेयर है, फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर है। तो अगर आपको पता होगा स्काल्प की, ये देखो स्काल्प की हमारी 5 लेयर्स होती है। फर्स्ट स्किन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, रेक्नोइड मैटर, फिर आगे लूज अल्वियोलर टिश्यू, फिर आगे हमारी पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम आउटर साइड भी होती है, स्कल के इनर साइड भी होती है। जो इनर साइड होती है उसका नाम है पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर, जहां फिर क्या बोल दो उसको एंडोस्टियल ड्यूरा मैटर। तो यहाँ पे देखो स्कल बोन के बिल्कुल नीचे क्या दिखाई हुई है, फर्स्ट इज द एंडोस्टियल, बिल्कुल स्कल बोन के नीचे, फिर उसका दूसरा नाम क्या है पेरियोस्टियल। उसके अलावा नीचे क्या है मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर जो कि सेकेंड लेयर होगी ड्यूरा मैटर की। तो अब दोनों के अंदर क्या हो जाती है, स्पेस क्रिएट होती है। मतलब अगर डायग्राम में आपको दिखाऊं तो क्या होगा हमारा, अगर ये हमारा ब्रेन है तो ब्रेन की कहते हैं आउटर मोस्ट पेरियोस्टियम है, उसके नीचे क्या कहते हैं मेनिंजियल लेयर। अब हमें पता ब्रेन कोई सर्कुलर में तो है नहीं, 2 मतलब हेमिस्फीयर में होगा, ऐसे मतलब कि 2 हेमिस्फीयर होंगे, ये लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट तो आ गई हमारी पेरियोस्टियम, जहां फिर बोल दो एंडोस्टियम। उसके नीचे मेनिंजियल लेयर है, वो डिसेंड करती डाउनवर्ड, किसमें हमारी क्या होगी सेरिब्रल, क्या हो गया ये फिशर होगी जिसके अंदर डिप्रेशन होगा 2 हेमिस्फीयर। तो उसको कवर करने के लिए वो सेंड करती कौन सी मेनिंजियल लेयर। उस दोनों के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनस। ठीक है, तो इससे है कि ये कंटिन्यूस लेयर नहीं बनती, इन दोनों के बीच में अगर स्पेस हो जाए उसको हम बोल देते हैं साइनस। साइनस में इसमें क्या होगी हमारी वीनस ब्लड वेसल्स होगी, वीनस प्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स होगी वीनस की। ठीक है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा इस स्पेस के अंदर। ठीक है, अब यही है। तो फिर दिस स्ट्रॉन्ग थिक फाइब्रस डेंस आउटर मेम्ब्रेन विद इन द क्रेनियल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स हमने बात कर ली, फर्स्ट इज द आउटर एंडोस्टियल लेयर क्लोजेस्ट टू द बोन्स, जो कि स्कल बोन के बिल्कुल क्लोज है। इनर इज द मेनिंजियल लेयर, जो बता दिया ब्रेन को सराउंड कर दी फर्स्ट लेयर। The 2 layers are completely fused except at the following places. तो फर्स्ट मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी, where they separate to form the walls of the venous sinuses। तो डायग्राम में भी देख लो,
यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, स्कल बोन है, उसके नीचे क्या हमारी एंडोस्टियल लेयर होगी, फिर क्या है हमारी मेनिंजियल लेयर, ये क्या है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस दोनों में स्पेस आई होगी, ये डिसेंड की नीचे, तो यहाँ पे एक साइनस क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। डिफरेंट डिफरेंट साइनसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर मतलब टॉपिक में हमने मेन पढ़नी है डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, बाकी साइनसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वेयर फिर सेकंड पॉइंट है, वेयर दे फॉर्म ड्यूरल सैक्स फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब ये है कि बेसिकली यहाँ पे ड्यूरल सैक्स मतलब ड्यूरा मैटर के सैक मतलब एक स्पेस क्रिएट हो जानी, द पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सराउंड करती है कौन सी हमारी ड्यूरा मैटर, और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है, उसको भी सराउंड करेगी। हम नेक्स्ट आगे जाके डिटेल में और देखेंगे। अगर यहाँ पे ओवरव्यू देख लो तो ये क्या है हमारा स्कल का बेस ऑफ द स्कल, ये क्या एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर। जो मिडिल क्रेनियल फोसा उसके सेक्शन में क्या सेंटर में इस रीजन में क्या होता है, पिट्यूटरी फोसा होता है। पिट्यूटरी फोसा के बीच में एक मतलब इसने डिप्रेशन क्रिएट कर दी, उसको सराउंड करेगी ये हमारी ड्यूरा मैटर, ठीक है। ऐसे ही हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है, अगर डायग्राम में दिखाऊं यहाँ पे देखो, ये क्या मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा के बीच में एक डिप्रेशन एक और क्रिएट होगा जिसको बोलेगा मैकल्स केव, मैकल्स केव के बीच में होगा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। मतलब टेंशन ना लो, ये आगे हम डिटेल में करेंगे उसको होता क्या, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर दे फॉर्म ट्यूबुलर शीट्स फॉर द क्रेनियल नर्व्स इमर्जिंग थ्रू द फोरामेन एट द बेस ऑफ द स्कल। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे हमें पता है स्कल में ऊपर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फोरामेन्स होते हैं, तो फोरामेन्स को भी ये सराउंड करते हैं, मतलब ये एक लेयर है स्कल बोन के आउटर मोस्ट से, हमने ये ब्रेन के अंदर पहुंचना, तो ये क्या फोरामेन आ जाएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको भी सराउंड करेगी हमारी ड्यूरा मैटर, तो ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद है एंडोस्टियल। अब हमने डिटेल में दोनों लेयर को पढ़ना है कि कैसे कैसे ये बनती है। तो फर्स्ट इज द एंडोस्टियल लेयर। एंडोस्टियल मतलब कि हम स्कल बोन के नीचे वाली लेयर, जहां फिर पेरिओस्टियम ऑफ ड्यूरा मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज रियरली द पेरिओस्टियम लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एंडोक्रेनियम। एंडोक्रेनियम बोलो, जहां फिर पेरिओस्टियल ड्यूरा मैटर बोलो, जहां फिर एंडोस्टियल लेयर, सेम मतलब है। It presents the following features. First, it is continuous with the periosteum, pericranium on the outer surface of skull through sutures and foramen of the skull. अब ये कह रहे हैं कि हमारा ये ब्रेन होता है, ब्रेन के बाहर क्या होगी, स्कल बोन होगी, स्कल की जो नीचे वाली स्काल्प की कौन सी फिफ्थ लेयर, SCALP, जो फिफ्थ लेयर है पेरिओस्टियम होगी। ऐसे ही हमारे क्या स्कल बोन आ गई, स्कल बोन के नीचे वाली कौन सी लेयर होगी हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, जहां फिर क्या पेरिओस्टियम ऑफ ड्यूरा मैटर। अगर ये कहूं कि एक बोन है, यहाँ पे सूचर है, ऐसे दूसरी बोन है, उसके क्या ये सूचर है। अब सूचर को एक्सटेंड करती है कौन सी, पेरिओस्टियम बाहर वाली, पेरिओस्टियम ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। इसको एक्सटेंड करी नीचे किस तरफ जाएगी, ब्रेन की तरफ। ये पूरा क्या ब्रेन है, ये क्या हमारी बोन्स है, स्कल बोन की, कोई भी पैराइटल बोन लगा लो, तो यहाँ पे सूचर्स होंगे, तो एक्सटेंड करती नीचे इस तरफ, किसके साथ कंटिन्यूस करती है, पेरिओस्टियम किसकी, ड्यूरा मैटर की अंदर वाली लेयर के साथ। वही बता रहे हैं कि आउटर पेरिओस्टियम इनर पेरिओस्टियम कनेक्ट करती कहां से, जहां पे फोरामेन आ जाते, जहां फिर सूचर्स आ जाते, जहां फोरामेन आ गए वहां से कनेक्ट करके, जहां फिर दो बोन के बीच में सूचर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है इट इज आल्सो कंटिन्यूअस विद द पेरिओस्टियम लाइनिंग पेरीऑर्बिटा ऑफ द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये बता रहे कि इसके कनेक्शन कहां से, एक तो हमने बताया कि फोरामेन या सूचर के थ्रू कनेक्शन बना दिया, दूसरा है कह रहे हैं कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब आपको पता हो कहां पे होता है, तो डायग्राम देखो, ये देखो, तो यहाँ पे क्या है हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसमें देखो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के क्या ये बड़ा सा फिशर है, तो इसके साथ भी कौन कंटिन्यूस करती है, एंडोस्टियल लेयर, किसके थ्रू, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, किसके साथ कनेक्ट कर रही है, हमारे ऑर्बिट की लाइनिंग को, यही बता रहे हैं। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड शीथ फॉर द क्रेनियल नर्व्स विच फ्यूज विद एपिन्यूरियम, द ड्यूरल शीथ अराउंड द ऑप्टिक नर्व फ्यूजेस विद स्क्लेरा ऑफ द आईबॉल। अब ये क्या है, हमें पता है हमारी नर्व की क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है, क्या होती है, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम डिफरेंट क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है ब्रेन को, तो ब्रेन को सप्लाई होती है, नर्व की डिफरेंट लेयर्स होती है, इसके आउटर मोस्ट होगी एपिन्यूरियम। ये एपिन्यूरियम को भी सराउंड करती है
किसकी, कोई भी नर्व लगा लो उसके साथ। प्लस ये बोल रहे हैं कि हमारी ये आई बॉल होती है, उसकी क्या होती है, ऑप्टिक नर्व, ये बंडल्स दिखाए हैं, उसको सराउंड कर रही है ड्यूरा मैटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कौन सी है, हमारी एंडोस्टियल लेयर, ये सराउंड करती है और कहाँ तक ज्वाइन होती है, जहां तक उसको स्क्लेरा आता है, मतलब यहाँ पे आएगा। मतलब ये अगर आई बॉल देखो तो आई बॉल के आउटर मोस्ट होगी स्क्लेरा, ये आगे ड्यूरा मैटर, तो कहाँ तक कनेक्ट करे, इस रीजन तक, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्शन किसके साथ हो गया, स्क्लेरा के साथ, यही बता रहे हैं। फिर उसके बाद है इट इज लूजली attached to the inner surface of the vault of the skull by numerous fibrous and vascular processes. However, it is firmly attached to the base of skull along the sutures and around the margin of foramen magnum. अब ये कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि जो हमारी एंडोस्टियल लेयर है वो किसके साथ, ब्रेन के साथ, जो आउटर मोस्ट क्या होगा, ये अगर ब्रेन का वॉल्ट उठाएं, मतलब ऊपर वाली खोपड़ी को उतारें, तो यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट एंडोस्टियल लेयर। ये कहते हैं कि एंडोस्टियल किसके, वॉल्ट के सराउंड जो इनर मोस्ट लाइन कर रही है उसके साथ क्या है, लूजली अटैच्ड है। बट अगर बेस ऑफ द स्कल, ये पूरा क्या है, बेस ऑफ द स्कल, उसके साथ क्या होगी, फर्मली अटैच्ड, मतलब इसको हम जल्दी रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है, फर्मली अटैच्ड है। अगर वॉल्ट के नीचे वाली लेयर को उठाएं एंडोस्टियल लेयर, वो क्या हम इजिली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज इजिली स्ट्रिप्ड फ्रॉम द वॉल्ट ऑफ स्कल बट नॉट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, मतलब ये प्रॉपर्टी है किसकी, एंडोस्टियल लेयर की, वो वॉल्ट के सराउंड क्या होगी, लूजली अटैच्ड, अगर बेस ऑफ द स्कल देखेंगे तो वहां पे क्या होगी, फॉर्मली अटैच्ड। फिर यहाँ पे लिखा है मेनिंजियल वेसल्स पास थ्रू दिस लेयर टू सप्लाई द बोन। अब यहाँ पे क्या, जो फर्स्ट लेयर एंडोस्टियल लेयर की बात कर रहे हैं, वॉल्ट है, वॉल्ट के सराउंड एक वेसल होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजियल वेसल्स की हम बात करेंगे, इसी चैप्टर में आएगा मेनिंजियल आर्टरी। तो यहाँ पे क्या ब्रेन की आ रही है हमारी, क्या नीचे से आ रही है, कौन सी, मेनिंजियल आर्टरी, ये किसके आगे जा रही, जा कहां पर, ये एंडोस्टियल लेयर, ब्रेन को। तो ये बता रही इसके नीचे कौन सी हमें लेयर दिखती है, मेनिंजियल वेसल्स, या फिर मेनिंजियल आर्टरी बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करनी है मेनिंजियल लेयर, ये होगी हमारी एंडोस्टियल लेयर फर्स्ट लेयर की। अब सेकंड लेयर की बात करें, मेनिंजियल लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिटेल में प्रॉपर पढ़ना कि ऐसे किसके साथ ये फोल्ड्स बनाती हैं। तो ये बता रहे हैं द इनर लेयर इज रियरली द ड्यूरा मैटर प्रॉपर, ठीक है। क्यों इसको बोला ड्यूरा मैटर प्रॉपर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे हमारा ब्रेन होगा, ठीक है, ब्रेन के नीचे क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या मेनिंजियल लेयर ब्रेन को भी सराउंड करती, स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड करती, ये वाली ड्यूरा मैटर होगी, ये भी ड्यूरा मैटर होगी, ये होगी मेनिंजियल, ये भी मेनिंजियल, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड को अगर सराउंड करना हो तो कौन सी होगी, मेनिंजियल ड्यूरा मैटर। तो ऐसे ब्रेन को सराउंड करेगी तो उसे भी बोलेंगे मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, जो कि सेकंड लेयर है, इसके अंदर फर्स्ट लेयर नहीं होती, तो इसीलिए कहते हैं इनर लेयर इज रियली ड्यूरा मैटर प्रॉपर, मतलब एक्चुअल में ये ड्यूरा मैटर है जो दोनों को क्या कवर करती है, ब्रेन को भी, स्पाइनल कॉर्ड को भी। फिर उसके बाद इट इनक्लोजेस द ब्रेन एंड एट द फोरामेन मैग्नम बिकम्स कंटिन्यूअस विद द ड्यूरा मैटर सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल ड्यूरा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेनिंजियल लेयर क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, इट इनक्लोज ब्रेन को भी सराउंड करेगी और फोरामेन मैग्नम को भी सराउंड करेगी, कंटिन्यूअस विद ड्यूरा मैटर सराउंडिंग। वही बता रहे हैं कि स्पाइनल ड्यूरा के साथ वो कंटिन्यूअस होती है, कहाँ पे, फोरामेन मैग्नम में, इसके बीच में ही होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बता रहे हैं कि किसके साथ कंटिन्यूअस होती है, स्पाइनल ड्यूरा के साथ, कौन सा, क्रेनियल ड्यूरा, ये बता रहे हैं। फिर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अरेक्नोइड मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस, ये आपको पता ही है, पहले होती है हमारी क्या, ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नोइड मैटर, फिर क्या, स्पाया मैटर, और ड्यूरा मैटर और क्या, अरेक्नोइड मैटर, बीच में क्या होगी, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। फिर एट प्लेसेस द मेनिंजियल लेयर इज फोल्डिंग ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म ड्यूरल फोल्ड्स आल्सो कॉल्ड ड्यूरल सेप्टा। अब ये क्या होता है कि हमारा क्या कह रहे हैं, मेनिंजियल लेयर सेकंड लेयर है जो कि करती है, एक्सटेंड करती है ब्रेन के अंदर, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, तो ये क्या है, हमारा ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट, तो बीच में क्या कंपार्टमेंट क्रिएट किया किसने, मेनिंजियल लेयर ने, इसको डिवाइड कर दिया ब्रेन में, क्योंकि बीच में ये एक्सटेंड हो रही है, ड्यूरल फोल्ड बना रही है और सेप्टा बना रही है। तो किसमें डिवाइड करिए, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सेरिबेलम होगा, तो उसको भी ये डिवाइड कर दी। कौन कौन डिवाइड करती है उसके अलग अलग नाम आएंगे, फोल्ड के अलग अलग नाम है, तो वो हमने देखने हैं।
At places the meningeal layer is folded on itself to form dural folds, also called dural septa. वो मैंने बता दिया कि नीचे एक्सटेंड करेगी ब्रेन की तरफ और ब्रेन को डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी. The dural folds project into the cranial cavity and divided into compartments which lodge the different parts of the brain. अब वही कौन से पार्ट्स होंगे ब्रेन के, जैसे हमारे सेरिब्रल लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ये क्या होगा सेरिबेलम होगा, नीचे ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल नीचे होगा सेरिबेलम, तो उसको भी डिवाइड करेगी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को भी डिवाइड करेगी. वो हम देखेंगे कैसे डिवाइड करती है. ठीक है, तो फर्स्ट है ड्यूरल फोल्ड्स और सेप्टा. ठीक है, तो अब हमने डिटेल में 4 तरह के फोल्ड्स को पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं नाम. ठीक है, फर्स्ट इज द 4 सेप्टा आर फॉर्म्ड बाय द इनवर्ट डुप्लीकेशंस ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा. These divide the cranial cavity into spaces that accommodate different parts of the brain. अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने सिर्फ नाम देखने, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों फोल्ड कौन कौन से है. ठीक है, उसको डिटेल में, अभी जस्ट हम सिर्फ नाम देख लेंगे कौन कौन से है. तो फर्स्ट बोल रहे हैं फैक्स सेरिब्राई. अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हमारा लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर होंगे दोनों साइड पे क्रीनियल कैविटी. ये वाली ऊपर वाली वीनस साइनस दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे ग्रीन वाली देखो जो ये लेयर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ऐसे पूरा स्पिंडल शेप्ड होगा ये. तो इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या बोलेंगे, फैक्स सेरिब्राई. क्यों, इसने क्या किया, 2 हेमिस्फीयर को लेफ्ट एंड राइट को 2 में डिवाइड कर दिया. अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ड्यूरा मैटर की है मेनिंजियल लेयर. तो ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों है लेफ्ट एंड राइट. तो यहाँ पे लिखा हुआ फैक्स सेरिब्राई. फैक्स सेरिब्राई क्या कर रहा है, दोनों लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर रहा है बीच में. तो ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर. उसका मैंने दिखा दिया, अगर स्लेटल व्यू देखें तो हमें कैसे दिखता है, ऐसे. तो स्पिंडल शेप्ड हमें स्ट्रक्चर देखेगा. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम. अगला है टेंटोरियम सेरिबेलाई. अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो ये क्या होगा, ऊपर वाला हम लेटली कट किया. तो अगर इसको हम ऐसे देखें ऊपर की तरफ, तो एक और लेयर होती है, ये वाली दिख रही है, ऐसे टेंट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ब्रेन को अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है. अपर वाला क्या होगा, बीच में यहाँ पे क्या होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक, उसके नीचे क्या होगा, सेरिबेलम. तो हम कह देंगे, अगर यहाँ पे एक और डायग्राम देखो, ये देखो ये क्या है हमारा फैक्स सेरिब्रल. ये क्या है, टेंटोरियम सेरिब्रल. लेफ्ट एंड राइट दोनों दिखाए हुए हैं. इसने क्या किया, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और क्या होगा, नीचे क्या होगा, सेरिबेलम. इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, ऐसे दोनों साइड में. ये सिंगली प्रेजेंट है जो कि सेंटर में है. ये क्या, दोनों लेटली दोनों तरफ जा रहा है. ये क्या है, टेंटोरियम क्या होगी हमारी सेरिब्राई. तीसरा है फैक्स सेरिबेलाई. अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट. इसने क्या किया, पहले वाला को बोले फैक्स सेरिब्राई. अब ये दोनों क्या बोले हमने, क्या बोले, टेंटोरियम सेरिब्राई, जिसने अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट. ऊपर वाला कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. नीचे क्या है हमारा, सेरिबेलम. 2 में डिवाइड कर दिया. एक और होता है क्या मेनिंजियल लेयर का फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स सेरिबेलाई. अब ये क्या, सेरिबेलम होगा, उसको लेफ्ट एंड राइट दोनों में डिवाइड कर देता है. यहां से एक्सटेंड होता है, कहां से, ये हमारा टेंटोरियम सेरिब्राई के सेंटर में से नीचे की तरफ जाता है. किसकी तरफ जाएगा, हमारे नीचे हमारे ब्रेन स्टेम की तरफ जा रहा है. इसको बोलेंगे फैक्स सेरिबेलाई. लास्ट है हमारा डायाफ्रैगम सेला. अब ये कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे देखो डायफ्रैगमा सेला क्या है, ये क्या हम लेटरल सेक्शन है, किसा कट देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, मिडिल क्रेनियल फोसा में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर से कवर करता है, एक्सटेंशन होती है किसकी, मेनिंजियल लेयर की. उसको बोलते हैं डायफ्रैगमा सेला. कैसे होता है एक्सटेंड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग.